अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुमेरा परवीन, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम सदाकत क्लिनिक कराची। आज इस टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो बेशतर वालिदैन के लिए एक परेशान कुन सवाल बना रहा है, और वो ये है कि किसी भी शख्स को नशों के करीब ले जाने में किन लोगों का या किन चीज़ों का कसूर है, और अगर वाकई किसी का कसूर है तो आखिर किसका। हमारे पास अक्सर फैमिलीज़ आती हैं और वो अपने बच्चों की नशों की वजूहात को जब तलाश करती हैं तो उनकी निगाहें बहुत सी तरफ जाती हैं, जिनमें असातिज़ा, टीचर्स, मौलवी, रिश्तेदार या फिर इवन दैट के हुकूमत। अक्सर फैमिलीज़ यहाँ तक की भी बात करती हैं कि अगर हुकूमत नशों को बंद कर दे या नशों के ऊपर पाबंदी लगा दे तो हमारा बच्चा नशों से बाज आ सकता है। इसीलिए आज का अकीदा भी यही बात कहता है कि इल्ज़ाम हम उनको देते थे और कसूर अपना निकल आया। अक्सर बेशतर टॉक शोज़ में, टीवी प्रोग्राम्स में इस तरह के प्रोग्राम्स रखे जाते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस को रेज़ किया जाता है कि आखिर नशों का ज़िम्मेदार कौन है, और हर तरह के मुख्तलिफ़ माहिरीन और मुख्तलिफ़ लोग अपनी अपनी राय और अपने अपने ओपिनियंस देते हैं, जो कि कुछ लोग जो है वो वालिदैन को कसूरवार ठहराते हैं, कुछ लोग जो है वो पॉलिटिशियंस को कसूरवार ठहराते हैं, कुछ लोग जो है वो रिश्वतखोर अफसरान को जो है वो वजूहात बनाते हैं, कुछ लोग जो है वो अपने रिश्तेदारों के ऊपर इल्ज़ाम ठहराते हैं, कुछ लोग दोस्तों के ऊपर इल्ज़ाम ठहराते हैं, जो कि तमाम तर चीज़ें गलत हैं। टफ लव यहाँ पर आपको ये मैसेज देता है ऐसे परेशान वालिदैन के लिए कि सबसे पहले आप इल्ज़ाम तराशी करना या ब्लेमिंग करना छोड़ दीजिए। अपने बच्चे की नशे की वजूहात को तलाश करना छोड़ दीजिए, बल्कि वर्क कीजिए सॉल्यूशंस के ऊपर। टफ लव यहाँ पर ऐसे परेशान कुन वालिदैन को एक मैसेज देता है, और वो ये है कि सबसे पहले यहाँ हमें ये मान लेना चाहिए कि नशा एक बीमारी है और इसका हल सिर्फ़ और सिर्फ इलाज ही हो सकता है। जब आप बीमारी को मान लेते हैं तो आप इलाज की तलाश में निकल पड़ते हैं, यानी कि आप एक सख्त स्टैंड लेते हैं। वालिदैन को यहाँ स्टैंड लेना और स्टैंड पे डट जाना और स्टैंड से पैदा होने वाले क्राइसिस के ऊपर मैनेजमेंट करना सीखना चाहिए, जो कि ट्रेंड प्रोफेशनल्स के थ्रू सीखा जा सकता है। दूसरी एक और चीज़ जो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मायने खेज़ है, और वो ये है कि अगर वालिदैन की निगाहें दूसरों के ऊपर जाती ही हैं या फिर वो ब्लेमिंग की तरफ जाते ही हैं, तो सबसे पहले उन्हें ये बात फिक्स कर लेनी चाहिए अपने माइंड के अंदर कि यहाँ पर कोई भी शख्स नशों की वजूहात नहीं है, यहाँ पर कोई हालात नशों की वजूहात नहीं है, बल्कि हमें यहाँ पर अपने ही बच्चे के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। हमें ये देखना चाहिए कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि हमारे बच्चे को बिगाड़ की तरफ लेकर जा रही हैं, या फिर वो उससे नशों की तरफ या फिर वो नशों की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। नंबर 1 इसमें जो चीज़ आती है वो ये है कि क्या आपका बच्चा तालीम में या एजुकेशन में इंटरेस्ट ले रहा है, उसका उसके सर्वेंट्स के साथ, घर के मुलाजमों के साथ किस तरह का सलूक है। अगर उसका सलूक मुलाजमों के साथ बुरा है तो ये एक बैड इंडिकेशन है। इसी तरह ये देख लेना चाहिए कि उसकी उठक बैठक किन लोगों के साथ है। क्या उसका उठना बैठना अपनी उम्र से बड़े लोगों के साथ है, क्या उसकी दोस्ती अपने एज मेट से बड़े लोगों के साथ हुई हुई है। इसी तरह से यहाँ पर ये चीज़ देखना चाहिए कि क्या वो स्कूल रेगुलरली जाता है, क्या वो क्लासेस बंक करता है, या फिर वो आपसे आए दिन पैसों की डिमांड्स करता है, फ़ीस के नाम पर आपसे पैसे लेता है, कभी एग्जामिनेशन फ़ीस का जिक्र करता है तो कभी बुक्स के लिए आपसे पैसे मांगता है, और अक्सर बेशतर ये आपसे रिपोर्ट करता है कि पैसे गुम गए हैं, मोबाइल फ़ोन गुम गया है। इन चीज़ों के ऊपर नज़रसानी की जाए। तो इसी के साथ साथ ये चीज़ भी यहाँ पर मायने खेज़ है कि आप यहाँ पर ये चीज़ नोट करें कि क्या आपका बच्चा रात 9 बजे से ज़्यादा बाहर टाइम स्पेंड करता है। रात 9 बजे से बाहर टाइम गुजारने वाले जो बच्चे होते हैं वो किसी भी गुड इंडिकेशन या गुड एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते, तो ये एक बैड इंडिकेशन है अगर आपका बच्चा 9 बजे से ज़्यादा बाहर टाइम स्पेंड करता है तो। इसी तरह टफ लव जो है वो इन वालिदैन के लिए जो कि परेशान हैं कि हमारे बच्चे बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं या वो नशों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनके लिए एक मैसेज है कि देखिए, ज़िंदगी में मसले मसाइल आते हैं, अल्लाह ताला हमें मसाइल देते हैं। हर ज़माने में जो है वो मुख्तलिफ़ अंदाज में रूप बदल के मसाइल हमारे सामने आते हैं। आपके वालिदैन ने कुछ और मसाइल का सामना किया था और आज के ज़माने के हिसाब से आपको कुछ और मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो एक चीज़ है वो ये कि सबसे पहले अपने आप को और दूसरों को कसूर देना छोड़ दीजिए, या अपना कसूर निकालना या दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी करना छोड़ दीजिए।
دوسری اہم بات وہ یہ ہے کہ یہاں پر والدین کو بچوں سے زیادہ اسمارٹ ہونے کی ضرورت ہے، بچوں کو والدین سے زیادہ جو ہے وہ اپڈیٹڈ اور اپگریڈڈ ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک جنریشن کا ایک بہت بڑا گیپ ہوتا ہے، اور اگر اس سمے والدین پیچھے رہ جائیں تو بچے اپنے آپ کو زیادہ بڑا تسلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر والدین کو ٹرینڈ ہونے کی ضرورت ہے، جو کہ پروفیشنل کاؤنسلنگ، پروفیشنل گائیڈنس کے تھرو وہ بہت اچھی طرح سے جو ہے وہ پیرنٹس بننا سیکھ سکتے ہیں، اپنے آپ کو اپڈیٹڈ کر سکتے ہیں، اور آج کل کے مسائل کا مقابلہ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں۔ تو آج جو ہمارا بیلیف سسٹم ہے وہ یہی تھا کہ دوسروں کے اوپر بلیمنگ نہیں کرنی چاہیے، اپنے اوپر بھی قصور نہیں نکالنا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنے بچے کے اوپر فوکس کرنا چاہیے اور اپنے مسائل کی ذمہ داری ہمیں خود اٹھانی چاہیے۔ اور فردر ویڈیوز آپ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہیے گا، ویڈیوز کا انتظار کیجیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ منشیات سے جان چھڑانا اتنا مشکل کیوں ہے؟ نشے کا مریض ہر روز نشہ چھوڑنے کی بات کرتا ہے اور پھر چاہتا ہے کہ خود ہی ایسا کر گزرے۔ وہ اپنے دوستوں کو بتاتا ہے کہ اس نے ہمیشہ کے لیے نشہ چھوڑ دیا ہے، مگر یہ طریقہ زیادہ تر کام نہیں کرتا۔ آخر کار وہ پھسل جاتا ہے اور دوبارہ نشہ شروع کر دیتا ہے۔ پھر بہت ندامت ہوتی ہے۔ نشہ چھوڑنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ نشہ چھوڑنا مشکل اس لیے ہے کہ یہ ایک دماغی بیماری ہے۔ نشہ کرتے رہنے کو دل چاہتا ہے، حالانکہ نشہ ہمیں برباد کر رہا ہوتا ہے۔ نشہ چھوڑنے کے لیے مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارا دماغ کنٹرول ٹاور کی طرح سگنل بھیجتا ہے تاکہ ہم جان لیں کہ کون سا کام کرنا ہے اور کون سا نہیں۔ وہ ہمیں دوسرے راستے بھی بتاتا ہے۔ نشہ کرنے سے دماغ کے کیمیائی سگنل بدلنے لگتے ہیں، آپ کی پسند اور ناپسند بدل جاتی ہے۔ پھر آپ وہ کرتے ہیں جو نشہ آپ سے کرواتا ہے۔ آپ پوری طرح نشے کے قابو میں آ جاتے ہیں۔ دماغ میں مزے کا مرکز تب متحرک ہوتا ہے جب آپ کھاتے ہیں، آپ کو پیار ہوتا ہے یا پھر کسی مزیدار تجربے سے گزرتے ہیں۔ دماغ کا جو حصہ آپ کو مزے کا احساس دلاتا ہے وہ بھی نشے کا رسیا ہو جاتا ہے اور باقی چیزوں سے منہ موڑ لیتا ہے۔ نشہ ایک طرح سے دماغ کو اغوا کر لیتا ہے اور دماغ کے لیے نشہ سب چیزوں سے زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ جب کوئی نشہ کرتا ہے تو پہلے پہل اسے کیف و سرور ملتا ہے، مزہ آنا اچھا لگتا ہے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سرور اتنا بھرپور اور دیر پا نہیں رہتا۔ ایک طرح سے نشے میں برکت نہیں رہتی اور پھر بس ہر وقت نشہ چاہیے۔ نشہ نہ کریں تو بہت سیاپا ہوتا ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ آپ کو نشے کی لت لگ گئی ہے۔ مگر آپ کو اس طرح نشے کے چنگل میں پھنسے رہنے کی ضرورت نہیں۔ نشہ چھوڑنا مشکل ہے مگر یہ عین ممکن ہے۔ دنیا میں روزانہ لاکھوں لوگ نشہ چھوڑتے ہیں۔ اگر آپ کو یا آپ کے کسی پیارے کو نشے کی بیماری ہے تو مدد حاصل کیجیے۔ صداقت کلینک سے مدد حاصل کیجیے۔ یہاں سے نہیں تو کسی سے بھی مدد حاصل کیجیے، پر مدد ضرور حاصل کیجیے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔ A public service message by صداقت کلینک۔ ابھی کال کیجیے مری 0300 741 3639، کراچی 0314 686 5271۔